कुछ एरर आ गया है उसी के कारण। ठीक है, आप सब सही है, देख लो। चलो वेलकम, आ जाओ बेटा। मैंने आपको एक बात कहा था कि एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, है ना। 3 डिग्रीज होते हैं क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री में, याद करो मैंने आपको कहा था कि भाई आपको सिर्फ एक के बारे में डिस्कस करना है, उस एक में अकेले अपने को रख लो या पूरा पूरा सारे लोगों को रख लो, या हम लोग हैं या मेरी मां है या तुम हो, कोई भी हो। जब हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक ग्रुप, एक कंपनी, एक झुंड की बात करते हैं तो हम उसकी कंपैरिजन किसी से नहीं करते, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव डिग्री मतलब फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट नहीं, एरोगेंट, मोर एरोगेंट, मोस्ट एरोगेंट नहीं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं। ठीक है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है विपुल। चलो अब देखो, अगर हम इसकी बात नहीं करके हम कहें कि नहीं मैं अपने फादर का नेचर अपने मदर से कंपेयर करना चाहूं, या अपने फादर का नेचर अपने घर के बाकी सभी सदस्य के कंपेयर करना चाहूं, तो मुझे 2 पलड़ा बनाना पड़ेगा, जिसमें एक में मां का नेचर, एक में फादर का नेचर, या फिर एक में फादर का नेचर और एक में बाकी सभी का नेचर। दिस मीन्स आपका कंपैरिजन में 2 है, 2 में अकेला अकेला 2 हो सकता है, या फिर एक हो बाकी सब में एक, सब दूसरे में हो, या फिर इसमें 8-10 हो, इसमें 8-10 हो। क्या हो गया मंटू? अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो तो गया स्टार्ट, अब तो कोई इश्यू नहीं है। उस समय स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यू हुआ, सही हो गया अब। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखो खोल के तो, तुम्हारा तो ठीक है, मेरा क्या हो गया? अब तो ठीक है ना, अब तो सब ठीक आ रहा है। ठीक है, अब उसको रिफ्रेश करके आ जाओ बेटा, रिफ्रेश करके आ जाओ। चलो नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। मैंने कहा एक में फादर का नेचर, दूसरे में एक और मेंबर का नेचर रखा या सभी का रखा। इसका मतलब जो हम कंपैरिजन करें, अब कंपैरिजन को एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं समझाती हूं। अब तो सब सही चल रहा है ना? चलो देख लिया, सुनो ध्यान से। मैंने कहा मेरी जो ब्रदर है, मेरा जो ब्रदर है ज्यादा एडवेंचरस है मेरे सिस्टर से, यानी कि ऐसे गेम्स वगैरह, ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह पसंद करता है जिनमें जान जोखिम में डाला जा सकता है, जैसे फास्ट ड्राइविंग हो, माउंटेनियरिंग हो, है ना। और यू आर मोर ओबीस, यानी कि ज्यादा मोटे हो मेरे से। माई सन आपके डॉटर से ज्यादा कर्टियस है, तुम उस लड़की से ज्यादा मेहनती हो। अब इन सब में एक चीज मार्क करो, आपको दिखेगा कि मैंने एक तो ये मोर वाला वर्ड यूज किया है और उसके बाद ये दैन लगाया है। इसका मतलब है कि जब मैं इस्तेमाल कर रही हूं 2 का, जब मैं 2 का कंपैरिजन एक दूसरे से कर रही हूं, तो आप पाओगे कि मैं एक की तुलना दूसरे से कर रही हूं। जरा ध्यान से देखो, एक बेचारा अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और है, जिससे उसकी तुलना करके या तो मैं उसको नीचा ठहरा रही हूं या तो मैं उसे बेहतर बता रही हूं। दोनों कंडीशन में आपके पास 2 तो होगा ना बेटा। नहीं डिम्पी, शुरू में 6-7 मिनट तक तो यहीं से खराब था बेटा, मैं खुद आ चुकी थी लेकिन क्लास नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्लियर? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज में यहां पे रतन टाटा का हमने कंपैरिजन किया है, रतन टाटा का कंपैरिजन किया है बाकी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से, यानी कि एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे ऑल अदर इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकती थी मैं, यानी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लो, उससे रतन टाटा ज्यादा दिलदार है, राइट। यानी यहां पे आपने देखा एक तो दैन का इस्तेमाल है ना, लेकिन फिर यहां पे देख रहे हैं 2 का इस्तेमाल। बेटा इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट से जो मुझे सिखाना है, इसीलिए सबसे पहले आप ये देखो, इसका नंबरिंग गलत है, देखो फिर मैं समझाती हूं।
देखो ध्यान से, एक चीज मार्क कर रहे हो कि मैंने ही का कंपैरिजन आई से किया है, शी का कंपैरिजन ही से किया। जा देखो तो ही का कंपैरिजन यहां पे नहीं है, एक काम करो इसमें 2 और 3 का देख लो, जरा ध्यान से सुनना। यू का कंपैरिजन मैंने आई से किया है, दूसरी चीज मैंने यहां का यू का कंपैरिजन शी से किया है। याद रखना कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स, मतलब कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल का मतलब होता है एक की तुलना दूसरे से कर रहे हो। तो भाई अगर मैं कहूं आई एम बेटर दैन हिम, तो भाई आप अपनी कंपैरिजन कर रहे हो, आप सब्जेक्ट फॉर्म में हो और जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। रेनन मार्टिन, नॉर्मन लुइस, माइकल स्वैन, सब ने यही कहा है बेटा ये सही है। आप अगर हिम के बदले में ही लगाओगे तो कुछ ज्यादा ही अंग्रेज हो गए हो और ज्यादा ही ओवर करेक्ट हो, एक्सट्रीमली फॉर्मल हो, ओवर करेक्ट और एक्सट्रीमली फॉर्मल हो। लेकिन जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, क्या हो गया, कुछ एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, कुछ लिख रहा है, तो जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं बेटा तो आई का कंपैरिजन ही से करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। और ये चीज आप फिर से एक बार और पढ़ोगे और वो है पैरेललिज्म में। देखो ऐसे तो ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है बेटा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्लियर। सुनो ध्यान से, जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन हमेशा बराबरी के बीच में करना चाहिए। यानी अगर ही का कंपैरिजन कर रहे हो तो शी से करो, शी का कंपैरिजन कर रहे हो तो ही से करो। यानी इधर ही और इधर मी लगा दोगे तो गलत होगा। ये एक प्रोनाउन का पॉइंट है जो मैं एडजेक्टिव में आपको एम्फसाइज करवाती हूं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा जरा देखो, इसको रीड कर लो पहले, फिर मैं समझाती हूं। देख लिया, अब सुनो ध्यान से बेटा। एक चीज आपने देखा 6 और 7 एग्जाम्पल में, जरा देखो तो। यस अभी रुको विक्रांत, अभी बहुत अच्छे से इस पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगी मैं, पहले ढंग से समझो। आपने एक चीज देखा कि मैंने कंपैरिजन किया, तो कहोगे कि आप बिल्कुल सही है, यू सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो इसका कंपैरिजन भाई सब्जेक्ट से ही हो सकता है ना। अगर ये कहोगे आम नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, आम नहीं लगाओगे चलेगा, आम तो अंडरस्टूड है। उसी तरह से मैं इज नहीं लगाऊं तो कोई बात नहीं, इज अंडरस्टूड है क्योंकि शी के बाद वर्ब लगाओगे ना इज, लेकिन हर के बाद इज नहीं लगा सकते ना। शी इज कमिंग कहते हो, हर इज कमिंग कहते हो, नहीं। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट है ये, कंपैरिजन सब्जेक्ट से हुआ, ये सब्जेक्ट है, कंपैरिजन सब्जेक्ट से हुआ। क्यों? इसलिए तो आपके घर वाले भी हमेशा शादी भी करना चाहते हैं आपका तो अपने लेवल में करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि कहते हैं ऐसे एडजस्टमेंट ठीक होगा। वही है, रिजर्वेशन भी क्या किया, एक लेवल तक पहुंचा दिया दोनों को और फिर कहा अब मुकाबला कर लो, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स। लेकिन ठीक है, यहां पे ऐसा क्या है, यहां पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन जो भी सिखाया है ही का कंपैरिजन आई से करो। क्यों? मी से क्यों किया हुआ है, खुद सोचो, मी से क्यों किया है, और सीनियर के बाद दैन नहीं लगा के टू क्यों लगाया गया? ये देखो बेटा, ऑनेस्टी होता है नरेंद्र, ऐसे थोड़ी आप किसी का कुछ भी बना लोगे। नाउन ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर कोई एडजेक्टिव IOR में खत्म हो, ऐसा कौन कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है? देखो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर। प्रायर का मतलब होता है से पहले। ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद दैन नहीं, एक तो THAN और THEN का फर्क जानो। THAN मुकाबला करता है, कंपैरिजन करता है, देखिए सारे में कंपैरिजन था, है ना। और THEN का मतलब तब होता है, ध्यान रखना आपको, THAN कई बार दे देता है,
जब हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद अगर उस व्यक्ति या उस वस्तु का उल्लेख करना चाहते हो जिससे कंपैरिजन किया गया है तो THAN का इस्तेमाल जरूर करोगे। हो गया। लेकिन अगर एडजेक्टिव IOR में खत्म हो तब फिर than नहीं to का प्रयोग होता है। तब than नहीं to का प्रयोग होता है। ओके फाइन। 3 चीज सीखा, 3 चीज आपने सीखा। क्या सुनो, कंपैरिजन करना है किसके बीच में, 1 का 1 से, ओके ये 4 का 1 से, ओके ये ढेर सारे का 2 से, कोई बात नहीं। कितने कंपार्टमेंट में रखे हो, ओके 2 ही कंपार्टमेंट है। 2 कंपार्टमेंट के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री मतलब वाइज नहीं वाइजर, एरोगेंट नहीं मोर एरोगेंट, इंटेलिजेंट नहीं मोर इंटेलिजेंट, ओके फाइन नहीं फाइनर, मतलब वो बीच वाला कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, लगा दिया। और जिससे कंपैरिजन कर रहे हो क्या, अभी रुको बेटा, स्टूडेंट रुको, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो क्या वो कंपैरिजन जिससे किया जा रहा है उसका उल्लेख है क्या, रतन टाटा इज मोर जनरस, ओके किससे कंपेयर कर रहे हो नहीं पता, चलो मोर जनरस का मतलब हो गया रतन टाटा ज्यादा जनरस है, नहीं बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नाम लिखना है, ओके फाइन, तब लिखना पड़ेगा रतन टाटा इज मोर जनरस दैन अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। इसका मतलब जब जिससे कंपैरिजन करना है उसका भी उल्लेख करना है तो THAN लगाते हैं। बेटा नो सूनर दैन वो कंजंक्शन का जोड़ा है, उसको भूल जाओ। हम यहां पे THAN लगाते हैं, THEN नहीं लगाते, ओके ठीक है। यानी वाइजर, फाइनर, मोर एरोगेंट, मोर जेनरस, यानी कि बीच वाला कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN लगता है, ओके फाइन। तो फिर सीनियर के साथ टू क्यों लगाया, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इसमें 2 मैंने छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि वो जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते ज्यादा, जिसे एक्सटीरियर और इंटीरियर भी कह सकते थे। जो भी एडजेक्टिव IOR में खत्म होता है उनके साथ than नहीं to लगेगा, ओके क्यों लगेगा। और ऐसा क्या है कि आपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन किया तो यहां मी के बदले में I लगाओ, नहीं बेटा यहां पे कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन होता तब हम दान लगाते हैं, यहां कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है कंपैरिजन भाई, मैं कहना चाहती हूं कि मैं इस कंपनी में बाद में आई हूं, ही इज सीनियर टू मी, मेरे लिए ये व्यक्ति सीनियर है, मेरे लिए ये सीनियर है। इसका मतलब कोई यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां पे टू मी ही इज सीनियर, टू मी यू आर यंगर, यानी कि मेरे लिए आप यंगर हो मतलब मैं तुमसे बड़ी हूं, मेरे लिए तुम जूनियर हो इसका मतलब मैं सीनियर हूं। बेटा याद रखना जनरस, मोर जनरस एंड मोस्ट जनरस हो सकता है, लेकिन कहोगे मैम ही इज सीनियर तो आई एम मोर सीनियर, नहीं बेटा, अगर ही इज सीनियर तो यू आर जूनियर, ही इज यंगर तो यू आर एल्डर। इसका मतलब यहां पे ये मैं नहीं कह सकती हूं अपने भाई बहन को ले लूं कि देखो ये एल्डेस्ट है, ये मोर एल्डर है और मैं एल्डर हूं, नहीं, मुझे कहना पड़ेगा मेरे भैया एल्डेस्ट है, मैं यंगेस्ट हूं, और ये जो मेरे सिस्टर है ना ये एल्डर टू मी है। क्यों, मेरे लिए ये एल्डर है, भाई के लिए नहीं है, भाई तो सबसे बड़ा है। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में ये कंपैरिजन नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से ये एल्डर है, मेरे हिसाब से वो एल्डेस्ट है और मैं यंगेस्ट हूं, इसका मतलब हम ऐसा लिख रहे हैं दिस मीन्स। जब आप कुछ भी याद नहीं रखना है, हम इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम आप तक पहुंच गए। जब मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, सिर्फ एकमात्र किताब थी, तो मैं क्या किया, मैंने अपने वॉल्यूम 1 में सिर्फ ये लिखा कि IOR में खत्म होने वाले सभी एडजेक्टिव्स के साथ टू आएगा, फाइन, टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। भाई क्यों, टू भी तो प्रपोजिशन है जैसे दैन प्रपोजिशन है। अब कहां से एक्सप्लेन करूं आपको, मैंने खाली इतना कह दिया कि भाई जब कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स होगा, इसीलिए सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करो, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करो। कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे तो दैन लगा देना, ठीक है, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कर लेना। फिर मैंने आगे लिख दिया अगर कंपैरेटिव डिग्री IOR में खत्म हो तो उसके साथ टू लगाओ और टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाओ, ठीक है, ऐसे करके खत्म हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? रिंकी एंड एवरीवन ध्यान से सुनना, एवरीवन आपके कैशे को क्लियर कर लो, आपका वीडियो का जो पॉज हो रहा है प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, ठीक है, अपने कैशे को क्लियर कर लो, और अगर नहीं बंद हो रहा है प्रॉब्लम है
तो बेटा मुझे कह के कोई फायदा नहीं है। और ये मैं लगभग हर क्लास में लिख रही हूं, आप लोग हर क्लास में मुझे डिस्टर्ब करते हो। रिंकी आपने इतनी बार लिखा, सबका मैसेज चला गया नीचे। अभी क्यों कुलदीप तुम आगे आगे भागते हो, हमको नहीं समझ में आता है। अभी मोर पढ़ा रही हूं, तुमको मोस्ट चाहिए पहले। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। एक ये 5 याद रखना और एक एल्डर और यंगर याद रखना, बस इनके साथ टू लगेगा और टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा। वहां पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन करने वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, चलो अब जरा इस पेज को देखो तो। डिम्पी कौन है? रिंकी है बेटा। यहाँ डिम्पी की बात कर रहे हो? कौन डिम्पी? आपकी आकृति मैम का नाम डिम्पी है घर का, उसको मैं डिम्पी बोलती हूँ। बोल मत देना, नहीं तो मारेगी मुझे वो। चलो शुरू करें, ध्यान से सुनना। अब ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है ना। अब आप कहोगे मैम इसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो मैं सब में से कहूंगी शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द टॉलेस्ट एंड शी इज द शॉर्टेस्ट एंड ही इज द फिटेस्ट। मतलब सब में से जब एक को निकाला जाए, मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे बेटा? कंपेयरिंग मेनी, यस, कंपैरिजन एक का कई से आ रहा है, लेकिन बेटा कंपार्टमेंट तो दो है ना। फिट का फिटर होता है। अभी आ रहे विशाल, रुको, वो सारा कराएंगे, सुनो ध्यान से। मैंने पहला कहा था कि शी इज इंटेलिजेंट, ओके। फिर मैंने कहा था पीपल आर वाइज, ओके, सब पीपल को, लेकिन कंपार्टमेंट तो एक ही था, बस एक ही कंपार्टमेंट था। सेकंड में मैंने कहा कि माई फादर इज वाइजर देन माई अंकल, 2 कंपार्टमेंट बनाया। अब मैं सारे को ले रही हूं, सबको, और सब में से एक को चुन के निकाल ले रही हूं। यानी इतने लड़कियों में से एक को निकाल लिया कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरे को निकाला टॉलेस्ट है, तीसरे को निकाला सब में शॉर्टेस्ट है, फिर एक को निकाला सब में फिटेस्ट है। मतलब इन सच केसेस वी यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वन इज चोजन आउट ऑफ ऑल। देखो, वन इज चोजन आउट ऑफ ऑल, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, नहीं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब एक की तुलना दूसरे से हो कंपैरेटिव, जब एक की तुलना सभी से हो तो सुपरलेटिव डिग्री। आ जाओ देखो, हो गया। सुनो, मैंने कहा एक चुनूंगी मैं, अब सबसे, सब में से एक चुनूंगी। सबसे छोटा रास्ता कौन है? दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। सबसे गंदी जगह है, फिल्दीएस्ट प्लेस। सबसे ऊंची चोटी है,
हाईएस्ट पीक, सबसे साउथ में है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये सबसे अच्छा ऑफर है जो हम आपको दे सकते हैं। दिस इज अवर बेस्ट ऑफर। देखो जरा ध्यान से, यानी इनमें हम किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि सब में से चुन के जो सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा योग्य, वो मैंने निकाल दिया। देखो जितेंद्र, तुम लड़कियों को बहुत देख रहे हो। क्या आपने ये नोटिस किया, कि हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है? यही तो नेक्स्ट पेज में। या फिर क्या आपने ये चीज नोटिस किया कि अगर आर्टिकल द नहीं था तो मैंने एक पजेसिव एडजेक्टिव तो पढ़ा नहीं है, योर, माई, हिज, है ना, ये हमने इस्तेमाल किया है। देखो आर बेस्ट ऑफर, देखो यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज किया है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो आर्टिकल द या फिर हमने एक पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। कौन कौन है? जैसे योर, माई, हिज, हर, आर होगा, देयर होगा, इट्स होगा, है ना। क्लियर? बोलो, समझ में आया? क्लियर? इसका मतलब है बेस्ट के पहले द नहीं लगेगा। क्या लगा? तो अगर चाहो तो लगा लो, दिस इज द बेस्ट ऑफर। मैंने एक में चेंज किया बेटा, थोड़ा सा, सब में द लगा दूंगी। अगर मैं कहूंगी कि दिस इज आवर शॉर्टेस्ट रूट, है ना, दिस इज आर, नहीं, दिस इज द बेस्ट ऑफर, यानी आर्टिकल द लगेगा, नहीं तो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। दोनों में से एक तो जरूर आएगा। अब जो मैंने आपको सिखाया है, पहले ये बताओ, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना भी तो आना चाहिए। चलो मैं आपको सिखाती हूं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बार इस पेज को रीड करो। हाँ, दिस इज द बेस्ट ऑफर, सही है। देखो अब आ जाओ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा। देखो बहुत आसान है, ER EST लगा दो। कहां? ऐसे बन गया। देखो पॉजिटिव में ER लगाते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है। पॉजिटिव में EST लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, आर बेस्ट। आर्स बेस्ट क्या होता है बेटा? तब तो फिर आप नाउन यूज नहीं कर सकते उसके बाद। गुड, बेटर, बेस्ट। यस, अभी रुको वंशिका। इस पेज को देखो। अब सुनो, तब क्या करें जब पहले से ही ई लगा हो। भाई पॉजिटिव में ER लगा के कंपैरेटिव बना रहे थे, लेकिन पॉजिटिव में तो पहले से ही लगा है। यार कॉमन सेंस की बात है, पहले से ई लगा तो सिर्फ आर लगा दो ना। EST लगाते थे, पहले से ई लगा है, कॉमन सेंस की बात है, पहले से ई लगा है तो सीधा खाली ST लगा दो। देखो एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, एंड वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है? चलिए इस पॉइंट को बहुत सीरियसली देखना। वाह रिंकी, तुमने तो एग्जाम्पल देकर हम खुश कर दिया। वाह विक्रांत,
तुम दोनों साथ में पढ़ रहे हो क्या? विक्रांत ने लिखा नीतू मैम इज बेटर देन ऑल अदर टीचर्स ऑफ इंग्लिश, एंड रिंकी ने लिखा है नीतू मैम इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर। वाह, एकदम चने के झाड़ पर मुझे चढ़ा दिया, बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल चढ़ गई। इसको देखो, इसको समझाना है मुझे। ये रूल तो यहां तक कि वर्ब में भी लागू होता है। अब वर्ब के फॉर्म्स चेंज में भी देखोगे। देख लिया? अब सुनना, देखो ध्यान से बेटा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ध्यान से सुनना। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग सबसे पहले बोलते हो, बोलने पर ध्यान से देना, देखना तो। बिग, फिट, हॉट, सैड, थिन, वेट। देख रहे हो? लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक शॉर्ट वर्बल है, एक वर्बल है, सिंगल वर्बल है। देखो तो, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक सिंगल वर्बल है, तो क्या करें? जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है ना, उसको डबल कर दो। देखो, फिर ER लगा दो। लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल कर दो, फिर EST लगा दो। देखो ध्यान से, है ना? वर्ब का भी सेम रूल है, वर्ब का रूल है, बिल्कुल सेम है रिंकी, वही रूल है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। लेकिन तब क्या करें कि लास्ट में तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन उसके पहले सिंगल वर्बल नहीं, डबल वर्बल आ रहा है। ओके, डबल वर्बल आ रहा है, तब तो कुछ नहीं कर सकते, सीधा ER और EST लगा दो। जो नॉर्मल रूल है वो फॉलो कर दो। देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी वर्ब के रूल में आता है, सबका मीनिंग दिया हुआ है बेटा। यहां नीचे वाला जो वर्ड देखना, मेरी है, मैरी नहीं है, मेरी है। देख लिया? सेम रूल है जो वर्ब में था। क्या? कि लास्ट में वाई है और उसके पहले AEIOU नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे कंडीशन में क्या करें? कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इस वाई को आई में टर्न करो और फिर ER लगाओ। ओके, सुपरलेटिव बनाना है तो इस वाई को आई में टर्न करो और फिर EST लगाओ। तभी तो ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। मैरी मतलब देखो, मैरी नहीं है, मैरी है, प्रश्न यानी खुश, मैरियर, मैरिएस्ट। लेकिन तब क्या करें? लास्ट में वाई है और उसके पहले वर्बल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर तो कुछ नहीं करो, सीधा खाली ER और EST लगा दो। देखो, मैरी, मैरी क्रिसमस कहते हैं ना, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब इसको देखो।
चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट आओ, खुद सोचो, इसका सिलेबल्स पकड़ो बेटा, सिलेबल्स। अब बोलो कि सिलेबल्स क्या है, ध्यान से सुनना। ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट। देख रहे हो जितने शब्द खंड होते हैं ना, शब्द खंड, यानी कि कितनी बार आपने टंग को ट्विस्ट करते हो तब वो वर्ड निकलता है। जैसे अगर मैं कहूं ब्यू, चलो खैर ब्यू आधा बा हो जाता है, ब्यू। टी फुल 3 बार, इंटेलिजेंट 4 बार, करेजियस 4 बार, है ना। इसका मतलब है कि 3 या 3 से अधिक जो शब्द खंड वाले वर्ड्स होते हैं ना, 3 और मोर देन 3 सिलेबल्स वाले शब्द, उनके साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोर और मोस्ट लगा दोगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाएंगे। देखो ठीक है, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाएंगे। अब आओ ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर वो 2 शब्द खंड का हो तो बेटा बहुत सारे रूल्स बता दिए आपको मैंने। कभी कभार एक आध एक्सेप्शन होता है, जैसे प्लेजेंट 2 ही है, प्लेजेंट है ना, 2 ही शब्द खंड है, लेकिन इसमें भी मोर और मोस्ट लगा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। अब आओ, रुको सदन मोस्ट बताती हूं बाद में, रुको अभी रुक जाओ। अब आओ, कुछ ऐसे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज है, उनका आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है ना, वो टोटली चेंज हो जाता है। देखो तभी तो प्लेजेंट बताया राजदीप आपको, बिल्कुल एक्सेप्शन चलता है। और ये सारे हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देख लिया, सुनो। हाँ बेटा, हार्ड वर्किंग वगैरह जो है ना वो अलग चीज हो गया, जैसे एरोगेंट है, हार्ड वर्किंग है, जितना का बता दिया, उसके अलावा जितने होंगे सबका मोर और मोस्ट लगेगा। ध्यान से देखो, गुड और वेल, वेल ऐसे हम एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इल का भी हम कई बार एडवर्ब के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक साथ बता दिया है, इनका बेटर और बेस्ट होता है, बैड का और इल का वर्स वर्स्ट। लिटिल मतलब थोड़ा, जैसे मात्रा में, लेस और कम, लेकिन इसी का एक और कंपैरेटिव डिग्री है लेसर, जिसमें कम मात्रा हो या कम महत्व में हो या कम जिसको कहते हैं क्वालिटी में हो, यानी लेसर की बात करते हैं तब। लीस्ट सबसे कम, फोर मतलब आगे, फॉर्मर पूर्व, फोरमोस्ट और फर्स्ट, जिन दोनों का मतलब होता है सर्वप्रथम, सबसे आगे। लेट देर से, लेट का 2 होता है, लेटर और लैटर। लेटर होता है बाद में, लैटर होता है बाद वाला, और ये जो लैटर है ना, ये फॉर्मर का एंटोनिम होता है। और लास्ट आखिरी, लेटेस्ट होता है नवीनतम, एकदम नया, लेटेस्ट। फार दूर, फारदर, फारदेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट 2 होता है, नियरेस्ट सबसे नजदीक, और नेक्स्ट होता है जो अगला होता है। ओल्ड उम्र में होता है, ओल्डर उम्र में और बड़ा, और ओल्डेस्ट उम्र में सबसे बड़ा। एल्डर खून के रिश्ते में बड़ा, और एल्डेस्ट खून के रिश्ते में सबसे बड़ा। मच और मैनी याद रखना बेटा, मैनी संख्या में ज्यादा होता है, मच मात्रा में ज्यादा होता है, दोनों का मोर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। देख लो, ठीक है, देख रहे हो, ये वाला पेज जो है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी तो मेरा इसमें इतना ही था, अब 1 मिनट रुक जाओ। आप लोग का वोकैब कहां चल रहा था?
देखो तो जरा एक बार वो क्या अपना, आई थिंक हम 12th में थे, कहाँ तक हो चुका था? एंटी तक करा चुके थे शायद, देखो तो एक बार चेक करके मुझे बता दो तो वो क्या बताना। वेल का बेटा बेटर बेस्ट ही चलेगा। जल्दी बताओ तो। जल्दी बताओ। पैसिफिस्ट तक किसमें बेटा? कौन सा वो कैब चल रहा था? क्योंकि मेरा स्टाफ आज नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। 12 नंबर में कहाँ पे? अरे यार पहले बताओ ना कौन से बुक, कौन से पेज में हम लोग हैं। 15 से स्टार्ट करना है, बस शांत रहो। चलो आओ नेक्स्ट, रिबेलियन। बेटा रिबेलियन में रिबेल वर्ड जो है ना, ये वर्ड पर ध्यान दो। रिबेल, रिबेल जहां पर भी आए समझ जाओ विद्रोह। जहां भी समझ में आए, जहां भी ये रिबेल वर्ड दिख जाए समझ जाओ विद्रोह। इसलिए रिबेलियन या रिबेलियस जो भी होगा, अगर व्यक्ति है रिबेलियस इसका मतलब विद्रोही है, रिबेलियन इसका मतलब विद्रोह करना, रिबेल इज ऑल्सो लाइक विरोध करना, है ना। तो देखो रिबेलियन इज लाइक विद्रोह या बगावत, ठीक है। एंड इट इज ओपन फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, जैसे कि वंस ओन गवर्नमेंट वगैरह, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं टेररिस्ट है, और जो उनको समर्थन करते हैं वो कहते हैं ये भाई रिबेलियन से, ये रिबेल्स है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। तो वही चीज है, आपका नजरिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। याद रखना जहां पर भी ये वर्ड एंटी दिख जाए समझ जाना पहले की बात है। और न्यूट्रियल में नाउन में पढ़ा चुकी हूं जिसका मतलब शादी होता है ना। और नेट भी पढ़ा चुकी हूं, शायद पहले देखा होगा कभी। नेट का मतलब जन्म होता है। अब ध्यान से देखो, एंटी न्यूट्रियल मतलब शादी से पहले, लाइक देयर आर मेनी यू नो फॉर्मेलिटीज, है ना, एंड मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम्स यू विल फाइंड दैट आर एंटी न्यूट्रियल। इसका मतलब शादी से पहले, विवाह पूर्व। एंटी डेट, देखो कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं पूछती हूँ मैम ये आप लोग बताओ पोस्टपोन का एंटोनिम क्या हुआ, तो कई लोग कहते हैं मैम प्रीपोन। क्यों? क्योंकि उनको पता है पोस्ट का एंटोनिम प्री होता है। बेटा प्रीपोन जैसा कोई शब्द नहीं होता। हालांकि आप डिक्शनरी में कुछ लोग, होता क्या है ना, गूगल में जब आप कई बार टाइप करते हो ना तो उसका वर्ड बना कर रख देता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीपोन कोई वर्ड नहीं है, एंटी डेट है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 30 तारीख तो बहुत लंबा डेट हो जाएगा, तो जज कहेगा ठीक है 15 तारीख का, इसी महीने का 15 तारीख का डेट ले लो। इसका मतलब एंटी डेट कर दिया उन्होंने केस को, प्रीपोन नहीं, एंटी डेट, ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट रूट पे, एंड दैट इज नियो। देखो सब में नियो है। चलो नया हो गया। नेट मैंने कहा जन्म, क्रेसी इज द रूट ऑफ राज, ठीक है, लॉजी इज द रूट ऑफ स्टडी, ठीक है, एंड लॉजी से लॉगिज्म बना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यस शेफाली एडवांस्ड, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट सुनो। नियोनेटल मतलब, नियोनेटल होता है बट अभी अभी जो बिल्कुल नया नया पैदा हुआ है। नियोनेटिसाइड पता क्या होता है? जो नया नया बच्चा अभी जन्मा है उसकी हत्या इस नियोनेटिसाइड। इसलिए नियोनेटल का मतलब होता है जो अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है।
नियोक्रेसी, भाई नए नए लोग हैं जिनके द्वारा शासन चलाया जा रहा है। कई लोग जब शुरू में केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने तो लोगों ने कहा यार नियोक्रेसी आ गया, नए नए लोग जो इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो राज करेंगे। और यही इल्जाम बीजेपी पे भी लगा जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद जीएसटी अचानक 6 महीने के अंदर लगा दिया, सारे बिजनेसमैन बर्बाद हो गए। तो उनका कहना था कि नियोक्रेसी है यहाँ पे। नियोक्रेसी मतलब नए नए लोग जब शासन करते हैं, जिनको शासन करने का कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन इज नियोक्रेसी। व्हाट इज नियोलॉजी? मोबाइल आया, सामने कैमरा आया, अपनी फोटो हम खुद ले सकते हैं। अब भाई कैसे बोलूं, मेरी फोटो खुद ही ले रही हूं मैं। अब ये इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तो नहीं बनाएंगे, है ना, तो कहेंगे सेल्फी। व्हाट इज सेल्फी? एक नया वर्ड आया, क्यों? क्योंकि नया वर्ड की जरूरत थी हमें। उसी तरह से इकोनॉमिस्ट ने कहा भाई हम कितनी बार बोले दे हैव हाउस, दे हैव गुड फूड, दे हैव एजुकेशन, दे हैव एवरीथिंग। बोला इतना क्यों बोले? अरे भाई जिनके पास सब कुछ है उनको हैव्स बोल दो, और जिनके पास कुछ नहीं उसको हैव नॉट्स बोल दो। इसका मतलब नया नया शब्द का आविष्कार कर लिया। सो व्हाट इज नियोलॉजी? नियोलॉजी इज द कॉइनिंग। कॉइनिंग मतलब होता है बनाना। ये सिक्का से बना हुआ वर्ड नहीं है, ये आईएनजी फॉर्म में ये वर्ब है। इसका मतलब नया नया बनाना, कोई एक नया शब्द या फ्रेज, है ना। और उसी शब्द या फ्रेज जो नया नया बनाया गया ना, जैसे सेल्फी, हैव्स, हैव नॉट्स, उनको हम नियोलॉगिज्म कहें। कुछ नए शब्द हैं, बाद में जाके पुराने हो गए वो, लेकिन नए नए शब्द को नियोलॉगिज्म कहेंगे। अगर मान लो कोई ऐसा शब्द आपने कहा, मैंने कहा यार मैंने तो सुना नहीं है ना, भाई मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैंने नहीं सुना इस शब्द को, इट मस्ट बी अ नियोलॉगिज्म, यानी नया नया शब्द होगा, मुझे क्या पता मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, सो दिस इज नियोलॉजी इज कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड नियोलॉगिज्म इज अ न्यू वर्ड। ठीक है, जरा इस पेज को देखो एक बार, फिर कराती हूं मैं आपको। विपुल मेरे बुक से तो करना ही पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम 1 से, वो तो मैं बोल ही नहीं रही हूं कि नहीं करना है। अब आओ नेक्स्ट पेज देख लिया, चलो ध्यान से देखो। मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, अगर आप डॉक्टर हो मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप इंसान के शारीरिक स्ट्रक्चर के बारे में वो सब पढ़ते हो। ठीक है, जब भी आप बायो में फाइटा पढ़ते हो ना, फाइटा पढ़ते हो, इसका मतलब होता है कि आप स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो। ज्ञानी जब पढ़ते हो इसका मतलब शादी होता है। ठीक है ना, क्लियर? तो फाइट या फाइटा का मतलब होता है नया नया, ये सॉरी, किसी इंसान या कोई स्पीशीज के बारे में। ऐसे हमें इसका काम यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं लिखना नहीं चाह रही थी, लेकिन लिख दिया। चलो नेक्स्ट वर्ड आओ। फिल जहां दिख जाए समझ जाओ लव की बात है। और एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम आप पढ़ते हो कहाँ? बायो में, फूलों में पढ़ते हो। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यानी हमें इस पेज में इतने रूट्स देखने हैं। देखो इस पेज में आप इतने रूट्स देखोगे। देख लिया? नेक्स्ट सुनो। नियोमॉर्फ का मतलब क्या है जानते हो? कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में सभी की आंखें ब्लैक है और आपकी आंखें हल्की ग्रीन या ब्लू हो जाए, तो आप कहोगे इट इज जस्ट अ नियोमॉर्फ। भाई मेरे पूरे खानदान में आगे पीछे कहीं कुछ ऐसा नहीं था, ये तो नया नया चीज है जो मेरी ही आंखों में दिखा बस। तो होता है कई बार एक सप्रेस्ड जीन्स होते हैं, वो सप्रेस्ड जीन कई जनरेशन तक नहीं दिखते, अचानक दिख जाते, तो वो क्या है? वो नियोमॉर्फ है। ठीक है, अब नियोफाइट, भाई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी तो नया नया कोई काम करना सीखा है, एकदम नया नया, है ना, जिसका हम लोग सिनोनिम किसी और शीट में करते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन हॉर्न, टायरो, ये सब होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सिनोनिम में हम टायरो, ग्रीन हॉर्न ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए मैंने लगाया नहीं। ठीक है, लेकिन नियो रूट था इसलिए मैंने इसके साथ नियोफाइट लगा दिया।
नियोगैमिस्ट, गैमी मतलब शादी, जो नियोगैमिस्ट होते हैं इसका मतलब वो अभी अभी शादी किए, इसका मतलब है कि शादी हाल फिलहाल हुआ है। न्यूली मैरिड पीपल को नियोगैमिस्ट कह सकते हो, ठीक है। अब आओ एपिक्योर, इसका कोई रूट नहीं है, ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं अच्छा खाना, अच्छा ड्रिंक पीना खाना पसंद करते, पेटू नहीं होते, लेकिन वो फाइनेस्ट ऑफ डाइनिंग पसंद करते हैं, जहां पे बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है, उनको पता होता है कहाँ मिलता है, वहां आपको ले जाएंगे, वो अच्छे फाइन डाइनिंग कराएंगे, अच्छे ड्रिंक्स पिलाएंगे। वो कौन होते हैं? वो एपिक्योर होते हैं, जो अच्छा खाने पीने का शौकीन होते हैं। वो गवर्नमेंट नहीं होते, है ना, वो वोरेशियस ईटर नहीं होते, वो पेटू नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आओ फिलैंडरर। फिल मतलब लव, एंडर मतलब मेल, फिलैंडरर मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिल फेक हो, सबसे लव कर ले, यानी दिल फेक पुरुष, जिसको हम लोग कैसानोवा भी कहते हैं। यहां पे मैं लिखवा दूंगी कैसानोवा, ठीक है। दिल फेक पुरुष जो दिल दूसरों को प्रसाद की तरह बांटता हो। जनरली लड़के ऐसे ही होते हैं यार, फिलैंडरर होते हैं, कैसानोवा होते हैं, है ना। आप कहोगे नहीं मैम लड़कियां ऐसी होती है, तो मैं कहूंगी ऐसी लड़कियों को कॉकेट कहते हैं।